Now, hello everyone, how are you all? Now, this is our mission 100. Now, today we are going to solve PYQ in the mission 100. हम यहाँ पर mission 100 को लेकर चल रहे हैं और उसके अंदर हम प्रीवियस ईयर के 2023, 24 और 25 क्लास 10th के साइंस के PYQ को हम आज यहाँ पर सॉल्व करेंगे. Now, let's start. Now, this is the first paper of PYQ. This is the 2023 paper. Now, यहाँ पर मैं आपको साइंस क्लास 10 साइंस के बायो वाला जो पोर्शन है वो सॉल्व करवाऊंगी. जितने भी बायो वाले क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करवाऊंगी. फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन आप बाद में मैम से सॉल्व करेंगे. Now, this is the MCQs. Okay. Now, सबसे पहले आपका द फर्स्ट MCQ is that एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन विच इनहिबिट्स ग्रोथ इज. कौन सा हार्मोन जो ग्रोथ को इनहिबिट करता है? इज जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड या इंसुलिन. तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज एब्सिसिक एसिड. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which part of the brain is responsible for maintaining the posture and balance of body. कि यहाँ पर maintaining the posture and balance कौन करता है? cerebrum, forebrain, cerebellum या midbrain. तो what is the answer? cerebellum. This is the right answer. cerebellum है जो posture को maintain करता है. Now the next is external feature of genotype is this is the क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 हेरिडिटी से है. तो ये अब हमारे चैप्टर नंबर 8 से एमसीक्यू क्वेश्चन पुट अप नहीं होंगे. ओके. तो नाउ इसको हम स्किप करते हैं क्वेश्चन को. बेसिकली वैसे इसका आंसर राउंड एंड येलो है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज. तो यहाँ पर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है जो रिन्यू हो सकती है? विंड एनर्जी, पेट्रोल, कोल या वुड. तो व्हाट इज द राइट आंसर? wind energy. This is the right answer. ये भी क्वेश्चन नहीं आता है. Now these are the physics questions. Now fill in the blanks. The saliva contains an enzyme called. What is this enzyme? This enzyme is salivary amylase. So what is the right answer? Amylase. Okay, now the next is advantage of vegetative propagation is that all plants produced by this are genetically. तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है आपके चैप्टर नंबर 7 से. तो चैप्टर नंबर 7 के अब हमारे फिलअप्स प्रोड्यूस मतलब जो फिलअप क्वेश्चन है वो नहीं पुटअप होंगे. ओके. तो इसे हम स्किप करते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट substance that are decomposed by biological process are called. तो दिस इज द चैप्टर नंबर 13 क्वेश्चन. यहाँ पे आपका आंसर है बायोडिग्रेडेबल. बट ये भी क्वेश्चन अब इस चैप्टर में से फिलअप्स नहीं पूछे जाएंगे. जो हमारी अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट है, जो हमारी 10th क्लास की अभी जो ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग आपके चैप्टर नंबर 13 से फिलअप नहीं पूछे जाएंगे, उससे एमसीक्यू पूछा जाएगा. Now these are the very short question answers. तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर आपका सबसे पहले है विच मैकेनिज्म रेगुलेट द एक्शन ऑफ हार्मोन. तो यहाँ पर आपका कौन सा मैकेनिज्म है जो एक्शन ऑफ हार्मोन को रेगुलेट करता है? दिस इज द फीडबैक मैकेनिज्म. कौन सा है हमारा? फीडबैक मैकेनिज्म. ओके. नाउ राइट द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिबिट मल्टीपल फिजन. तो ये है आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 से. तो यहाँ पर भी हमारे इसमें से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पुटअप होगा. ओके. नाउ अकॉर्डिंग टू न्यू ब्लूप्रिंट राइट द वन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल. ये नहीं है हमारे इसके अंदर. नाउ गिव एन एग्जांपल ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम. यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं. सनलाइट,
वाटर, एयर, ओके, एनीथिंग एल्स, कोई भी हमें एबायोटिक कंपोनेंट एक लिखना है। नाउ दिस इज द सेक्शन बी। यहां पर आपकी सबसे पहले है शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस क्या होती है? तो लाइफ प्रोसेस बेसिकली, इन द लाइफ प्रोसेस all the activities, all the human activities like respiration, digestion, excretion, reproduction, all are include in the life process. तो अगर हमें life process को define करना है तो ऑल द ह्यूमन लाइफ प्रोसेस, ऑल द एक्टिविटीज जितनी भी हमारी, चाहे रिप्रोडक्शन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, सर्कुलेशन है, डाइजेशन है, सब किस में इन्वॉल्व होगी? लाइफ प्रोसेस के अंदर। तो ये सारी हम इसके अंदर लिख सकते हैं। नाउ द सेकेंड इज डिफाइन यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड राइट टू एग्जाम्पल ऑफ इट। तो यहां पर व्हाट इज द यूनिसेक्सुअल फ्लावर? कौन सा होता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर बेसिकली जिसके अंदर ओनली वन सिंगल पेरेंट आर, कि जिसके अंदर आपके या तो फिर आपका फिस्टल वाला पार्ट है या फिर आपका स्टैमिन वाला पार्ट है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है, या तो स्टैमिन जिसके अंदर आ जाएगा आपका एंथर एंड फिलामेंट, पिस्टल जिसके अंदर आ जाएगा आपका स्टिग्मा, ओवरी एंड स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, अब यहाँ पर राइट टू एग्जाम्पल ऑफ इट, तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे पपाया, वाटरमेलन, ठीक है, दीज आर द टू एग्जाम्पल। नाउ ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑन द स्टिग्मा। तो यहाँ पर आपको जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन वाला डायग्राम बताना है, जो इस तरह से, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, और यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आकर अटैच हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका ये ओव्यूल है, यहाँ से इस तरीके से जाकर जो पॉलन ट्यूब है ग्रो कर रही है और ओवरी के अंदर मूव कर रही है। ठीक है, टुवर्ड्स द ओवरी वो मूव कर रही है। तो ये वाला जो आपका जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन है, ये वाला आपको डायग्राम इसके अंदर बनाना है। ठीक है, नाउ एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट। तो यहाँ पर आपको वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट के अंदर फ्लो ऑफ एनर्जी कौन सा होता है? 10% जो एनर्जी है वो क्या होती है? फ्लो करती है, सनलाइट आती है, उसको प्रोड्यूसर एब्जॉर्ब, जो हमारे प्रोड्यूसर्स है वो सनलाइट को कैप्चर करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, आफ्टर दैट प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, इस तरीके से वो पास आउट होती रहती है। तो 10% एनर्जी, ठीक है, जो पास आउट होती है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। ओके, नाउ नाउ दिस इज द सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो यहाँ पर आपका द फर्स्ट क्वेश्चन कि राइट द नेम एंड टू फंक्शन ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द ओवरीज। तो ओवरीज से आपके कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं? तो एक तो हार्मोन सिक्रेट हो रहा है ऑस्ट्रोजन, ठीक है, और एक हो रहा है प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं। अब आपको यहाँ पर इसके फंक्शन बताने हैं। तो फंक्शन क्या हो जाएगा? एक तो आपका हो जाएगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ आपके ये प्रिपेयर यहाँ पे ओवरीज, ओव्यूल्स को डेवलप कर रही है, कि मतलब ओवा सिक्रीट कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी दो ऑप्शन बता सकते हैं। ठीक है, प्रिपेयर करती है, मेंटेन करती है यूट्रस को, कुछ भी हम दो ऑप्शन इसके अंदर बता सकते हैं कि भाई जैसे एम्ब्रियो आ रहा है, एम्ब्रियो डेवलप जो यूट्रस है उसके अंदर एकदम प्रॉपरली रह सके तो यूट्रस को वो मेंटेन करती है। ठीक है, डिफाइन होमोलोगस, ये नहीं है अब हमारे क्वेश्चन, होमोलोगस एंड एनालोगस। नाउ
दीज आर द ऐसे टाइप क्वेश्चन। तो ये आपके सेक्शन डी के अंदर ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे, तो जिसके अंदर ये ऐसे टाइप क्वेश्चन आपका बायो में से चैप्टर नंबर 5 में से ऐसे टाइप एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। नाउ द फर्स्ट इज डिफाइन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज का। ओके, नाउ द सेकंड इज एक्सप्लेन एयर पासेज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पर आपको पूरा इसका एयर पासेज का बताना है कि किस तरीके से। सबसे पहले नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से कहा गया ये नेसल कैविटी, नेसल कैविटी से ये जाएगा आपके फेरिंग्स, फेरिंग से जाएगा आपके लैरिंग्स, लैरिंग से चला गया ट्रेकिया, ओके। ट्रेकिया से ब्रोंकियाई, और ब्रोंकियाई से ब्रोंकियोल्स, और वहां से फिर वो चला गया एल्वोलाई, ठीक है। ये पूरा आपका पासेज हो गया, ठीक है। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपको डायग्राम बनाना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन डाइजेशन। तो व्हाट इज डाइजेशन? क्या होता है डाइजेशन में? जो बिग मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल में क्या होते हैं? कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो व्हाट हैपन इन द डाइजेशन? बिग मॉलिक्यूल, बिग फूड मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? स्मॉल फूड मॉलिक्यूल में, जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होगा, लिपिड्स फैट का ब्रेकडाउन होगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो अब यहाँ पर आपके डाइजेशन ऑफ फूड में पैनक्रियाटिक जूस कौन कौन से आएंगे? आपके यहाँ पर पैनक्रियाटिक जूस आ गए ट्रिप्सिन, और दूसरा आ जाएगा लाइपेज, ठीक है। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का ब्रेकडाउन, ठीक है। और लाइपेज क्या करेगा? फैट का, ठीक है। फैट का ब्रेकडाउन करेगा, और ट्रिप्सिन किसका करेगा? ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो उसका आपको पूरा डायग्राम ड्रॉ करना है। नाउ दिस इज द 24, ये हमारा 2024 का साइंस का पेपर है। नाउ लेट्स कंटिन्यू, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये अभी आपके केमिस्ट्री के हैं क्वेश्चंस। नाउ यहां से आपके बायो के क्वेश्चन स्टार्ट है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि यहाँ पर आपका जो फर्स्ट है, द हार्ट इज ह्यूमन बीइंग इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पर आपका दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 5। ये चैप्टर नंबर 5 का है, और चैप्टर नंबर 5 से अब एमसीक्यू पुट अप नहीं होंगे, ठीक है। नाउ हु डज द वर्क ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर ऑफ इन लीफ। ये भी आपका चैप्टर नंबर 5 से है, ठीक है। तो इसमें से भी आपके क्वेश्चन पुट अप नहीं होंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंडोक्राइन ग्लैंड स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स। तो इसमें से कौन सी ग्लैंड है जो ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है? दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो कौन सी ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड।
फ्लावर कॉल्ड व्हेन द फ्लावर कंटेन्स बोथ स्टैमिन एंड पिस्टिल। स्टैमिन और पिस्टिल दोनों प्रेजेंट है। अभी हमने देखा था एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर का आया था कि उसमें क्या करा था हमने, एक ही प्रेजेंट है, या तो स्टैमिन प्रेजेंट होगा या पिस्टिल प्रेजेंट होगा। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, दोनों प्रेजेंट है, स्टैमिन एंड पिस्टिल, तो दिस इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, बाइसेक्सुअल फ्लावर। नाउ ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 8 से है, तो इसमें चैप्टर नंबर 8 से भी आप एमसीक्यू पुटअप नहीं होंगे। नाउ दीज आर द फिल-अप्स, fill in the blanks। अब इसके अंदर आपका फर्स्ट fill in the blank है, an artificial kidney is a device to remove nitrogenous waste products from the blood through। एक्चुअल में आपके यहाँ पर क्या है कि पिछली बार जो चैप्टर नंबर 5 से जो एमसीक्यू पुटअप हुए थे, तो यहाँ पर अब चैप्टर नंबर 5 से फिलअप्स पुटअप होंगे और चैप्टर नंबर 6 से एमसीक्यू पुटअप होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कि द एन आर्टिफिशियल किडनी, तो ये वाला हमारा कौन सा है, चैप्टर नंबर 5 से। तो आर्टिफिशियल किडनी इज डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड थ्रू, दिस इज द डायलिसिस। किसके थ्रू होता है, डायलिसिस के थ्रू होता है। नाउ तो द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, ये साइनेप्स है आंसर इसका, बट ये नहीं आएगा, चैप्टर नंबर 6 से है रिलेटेड। Now these are the very short question answers. In which plant part the resin and gum are stored? This is the old xylem. Now the next is which part of the brain controls blood pressure, salivation and vomiting? कौन कंट्रोल करता है? This is the medulla. कौन कंट्रोल करता है? Medulla. Okay. Now write name of two bacteria borne infection disease। तो यहाँ आप बैक्टीरिया के कोई सी भी इन्फेक्शन डिजीज लिख सकते हैं, जैसे टीबी लिख सकते हैं, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, यहाँ पर आप कोरेला लिख सकते हैं, ठीक है, मेनिंजाइटिस लिख सकते हैं, कोई भी जो भी आपके बैक्टीरियल डिजीज है वो आप लिख सकते हैं। Now, in the experiment of Mendel law of inheritance of traits, the portion percentage of dwarf plant found in plant obtained in F2 progeny was। तो यहाँ पर क्या करना है, एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, क्या परसेंटेज आती है हमारी, परसेंटेज कितनी आती है, 3:1 हमारी परसेंटेज आती है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, क्या प्रपोर्शन है और परसेंटेज ऑफ द ड्वार्फ प्लांट, हमें किसकी बतानी है, ड्वार्फ प्लांट की। तो ड्वार्फ प्लांट कौन सा है हमारा, तो 1%, कितनी आएगी, 1%, या फिर जैसे हम इसकी 75% होती है, रेशो तो कितना आएगा, 1 रेशो, यहाँ पर आपका ये रेशो है, दिस इज द 1 रेशो, परसेंट नहीं है, दिस इज द 1 रेशो, ठीक है। परसेंट आपकी आ जाएगी 25%, ठीक है, क्योंकि 75 और 25, ठीक है। नाउ नाउ एक्सप्लेन टू मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो यहाँ पर आपके टू मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में कौन से लिख सकते हैं आप, कॉपर टी एंड कॉन्डोम। ओके, नाउ यहाँ पर आपके ड्रॉ लाइन डायग्राम शोइंग द इनहेरिटेंस ट्रेट्स अप टू F2 प्रोजेनी, ये आपके चैप्टर नंबर 8 से हेरिडिटी वाले चैप्टर में इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। बेसिकली वैसे आपको कैपिटल टी स्मॉल टी करके इसको क्रॉस करना है। एक्सप्लेन टू वेव्स टू मैनेजिंग द गार्बेज प्रॉब्लम। तो क्या हो सकता है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल।
और या फिर हम इसको प्रॉपर डिस्पोजेबल भी कर सकते हैं। डिस्क्राइब द डिफरेंस ट्रॉपिक लेवल ऑफ अ फूड चेन। तो आपको इसमें डायग्राम बना के बताना है, दिस इज द प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर। तो इस तरीके से आपको डायग्राम ड्रॉ करके इसको बताना है। Now, next question number 17. Which part of the brain controls the involuntary action है? Explain with an example. तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 में से नहीं पुटअप होगा, ठीक है। तो बेसिकली इसका वैसे आंसर आपका आ जाएगा मेड्यूला, ठीक है। और जो टू फंक्शन है हार्मोन सिक्रेटेड बाय टेस्टिस से आपका टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, ठीक है। और टू फंक्शन हो जाएंगे, एक आपका डेवलपमेंट और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और उसके अंदर आ जाएंगे प्रोड्यूस स्पर्म, और इसके अंदर आपके क्या आ जाएगा, प्रोड्यूस स्पर्म। नाउ द लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपको यूरिनरी ब्लैडर, आपके बल्बो यूरेथ्रा, यूरेटस, किडनी, सबको इसको आपको यहाँ पे डायग्राम में शो करना है। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव के अंदर आपके यूट्रस हो गया, ओविडक्ट हो गया, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, ये सब आपको, वेजाइना, सर्विक्स, ये सब आपको ड्रॉ करना है। नाउ एक्सप्लेन द इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो यहाँ पर आपके कौन कौन से आते हैं, यहाँ पर आपके जो 3 इवेंट्स है, जिसमें आपके सबसे पहले एब्जॉर्प्शन आ गया, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है। उसके बाद आपका कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है। और क्रॉस सेक्शन आपको लीफ का बनाना है, जिसमें क्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, ये सब बताएंगे। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा इन लीफ, और आपको उसका डायग्राम बनाना है। तो ओपन कैसे होगी, जैसे ही इसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब करेगी, टर्जिट हो जाएगी और वो स्वेल हो जाएगी, वो ओपन हो जाएगी। और वाटर लॉस होगा, फसीड हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगी। Now this is the 25. Now in the 25 की हम यहाँ पर, अब ये आपका लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले विच एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ, कौन सी है एंडोक्राइन ग्लैंड जो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है, दिस इज द थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड या फिर पैनक्रियास। तो व्हाट इज द राइट आंसर, द राइट आंसर इज थायराइड ग्लैंड। In which organism new organism can be produced by regeneration, किसके थ्रू होता है, प्लेनेरिया, लीशमानिया, प्लाज्मोडियम या फिर अर्थवर्म, द आंसर इज प्लेनेरिया। द किडनी इन ह्यूमन बीइंग इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम, तो ये आपके बेसिकली नहीं आएगा, चैप्टर नंबर 5 से है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन, ये भी आपका चैप्टर नंबर नहीं, यहाँ पे तो आपका ये आ जाएगा, चैप्टर नंबर 6 से है, साइटोकाइनेन। ओके, नाउ जीनोटाइप रेशियो इन F2 जनरेशन ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो इसका क्या है, 1:2:1, बेसिकली ये चैप्टर नंबर 8 से है, नहीं आएगा। Now, which of the following picks up the solar energy and make it available for heterotrophs? So this is the producer. Now, these are the
फिलअप्स, यहाँ पर हम हमारे फिलअप्स को सॉल्व करेंगे. द फर्स्ट फिलअप इज अ मैकेनिज्म रेगुलेट द एक्शन ऑफ द हार्मोन. तो ये आपके वैसे फीडबैक मैकेनिज्म आएगा, बट ये आपके चैप्टर नंबर 6 में से है. द वेब मेड बाय द ब्रांचिंग ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब. Okay, now the next is defined respiration. तो what is respiration? तो basically respiration क्या है? Exchange of gases. Inhale करना है और exhale करना है. तो this is the respiration. Now next, which part of the brain controls walking in a straight line, reading bicycle, picking up pencil? This is controlled by cerebrum. Now next, write any one example of the bisexual flower. इसमें आप रोज लिख सकते हैं, लिली लिख सकते हैं, कुछ भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं. In the Mendel's experiment, what was the contrasting character for white flower P? So this is the violet flower. Okay, now राइट द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो इसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ पर आपके प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर यहाँ पर आपके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होगा, यहाँ पे एमिनो एसिड वो अल्कोहल और लैक्टिक एसिड. एक्सप्लेन फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट इन प्लांट्स. तो टूवर्ड्स द लाइट, फोटोट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट टूवर्ड्स द लाइट, जैसे स्टैम करता है, और अगेंस्ट द लाइट जैसे रूट करती है. दिस इज द नेगेटिव. एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ टू ऑर्गन फाउंड इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन. नाउ एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ टू ऑर्गन्स फाउंड इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन. तो आप लिख सकते हैं टेस्टिस एंड पेनिस. ठीक है, और टेस्टिस का फंक्शन लिख सकते हैं, पेनिस का फंक्शन लिख सकते हैं. ठीक है, प्रोड्यूस स्पर्म, ये स्पर्म को प्रोड्यूस करता है. ठीक है, ये ट्रांसफर स्पर्म टू द फीमेल. ठीक है, ड्रॉ अ लाइन डायग्राम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग. तो ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 8 से नहीं आएगा. व्हाट इज, यहाँ पर आपके एक्सप्लेन द रीजन ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड राइट इट्स ड्यूरेशन. तो बेसिकली कि यहाँ पर आपका मेंस्ट्रुएशन का क्या रीजन है. तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल बेसिकली अकर होता है जब अनफर्टिलाइज्ड एग जब रिलीज होता है, तो जो यूट्राइन बॉल है, वो जो एंड्रोमेट्रियम है उसका ब्रेकडाउन होता है और वो रिलीज होती है ब्लड टिश्यू के फॉर्म में. तो दिस इज द मेंस्ट्रुएशन साइकिल. और इसकी ड्यूरेशन क्या है, बेसिकली ये 28, जो एक मैस्टुरेशन साइकिल और दूसरे मैस्टुरेशन साइकिल के बीच में जो गैप होता है, दिस इज द 28 डेज का गैप होता है. और इसका वैसे ड्यूरेशन देखे तो 3 to 5 डेज का होता है. एक्सप्लेन रीजन फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस एंड राइट द नेम ऑफ एनी वन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस. तो यहाँ पे आप कॉन्डोम लिख सकते हैं. और क्यों हम यूज में लेते हैं, प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए. ये आपके चैप्टर नंबर 13 से है, जो अब लॉन्ग क्वेश्चन पुटअप नहीं होंगे. Now this is the essay type question. Explain the mode of nutrition in amoeba. This is the holozoic mode of nutrition. Write the name of protein digestive enzyme secreted by pancreas. So this is the जो protein digestive enzyme है, trypsin. Explain the function of villi found in the small intestine.
तो ये क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है और ब्लड में जो न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब करती है. नाउ राइट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम. पैरामीशियम में भी होलोजोइक मोड न्यूट्रिशन होता है. वहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, जहां पर इसके अंदर एक फूड वेब का फूड पार्टिकल्स, तो इसके अंदर भी होलोजोइक न्यूट्रिशन. राइट द नेम ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड. गैस्ट्रिक ग्लैंड में आ जाएगा आपका पेप्सिन. ठीक है. व्हाई डज द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ टाइगर इज शॉर्ट. तो इस टाइगर की क्यों शॉर्ट होती है, क्योंकि टाइगर क्या है, कार्निवोरस है, और कार्निवोरस क्या ईट करते हैं, वो मीट तो यूज में लेते हैं और उसके कारण वो इजीली क्या हो सकती है, डाइजेस्ट हो जाती है. बट हर्बीवोरस में क्या होता है, वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करना होता है, इसलिए उनकी क्या होता है, इंटेस्टाइन लॉन्ग होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन. तो टाइगर है तो ये तो कार्निवोरस है, इसलिए इसकी कोई लॉन्ग इंटेस्टाइन की नीड नहीं है. ये केवल दूसरों पे डिपेंडेंट रहता है. ये टर्शरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर पे डिपेंडेंट रहता है, तो इसको इजीली डाइजेस्ट हो जाता है मीट जो ये खाता है. नाउ ये हमने प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू हमने 2023, 24 एंड 25 के बायो वाला पोर्शन हमने आज सॉल्व किया. ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू.